बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन टॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट की, और इसमें देखने जा रहे हैं कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसको स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है, इसको किसने पेश किया है और इसमें कौन कौन सी अहम मालूमात हैं और ये क्यों ख़त्म हो गया। और इसके बाद हम नेक्स्ट आगे वीडियोस में देखेंगे कि इसके बाद डिफरेंट और जो नज़रियात है, ये स्कूल ऑफ थॉट है, वो कौन से थे। और यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये साइकोलॉजी की फील्ड में फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट माना जाता है। इसके बाद डिफरेंट और स्कूल ऑफ थॉट है जो अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। इसको पेश किया था विल्हेम वोंट ने। और अगर हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो विल्हेम वोंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी माना जाता है। यानी इन्होंने साइकोलॉजी की इब्तदा की और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, अपना नुक्ता नज़र पेश किया, अपना स्कूल ऑफ थॉट पेश किया, और यहाँ से एक शुरुआत हुई साइकोलॉजी की तरफ। तो अब हम बात करेंगे कि फोकस स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट का साइकोलॉजी में किस तरफ था। तो आपका जो मेंटल प्रोसेस है उसको ब्रेक डाउन किया था बेसिक कंपोनेंट्स में। और इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, कॉन्शियसनेस जो है उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, और कॉन्शियसनेस को देखने के लिए जो मेथड यूज़ किया गया उसे कहा गया इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं कि आप अपना ज़ाती जायज़ा लेते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी परसेप्शंस क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके जहन में क्या चल रहा है, ये कोई और नहीं बता पाएगा, आप ही बता पाएंगे। तो आगे चलते हैं। वोंट के एक स्टूडेंट थे और उनका नाम था एडवर्ड बी टिचनर। साइकोलॉजी की हिस्ट्री ये बताती है कि टिचनर ने, जो उसके स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने मेंटोर की, अपने टीचर की, विल्हेम वोंट की जो नज़रियात थे उससे इत्तफाक किया किसी हद तक, और बहुत सारे नज़रियात से इत्तफाक नहीं भी किया, बल्कि उसको एक और रंग दे के पेश किया, जिसे कहते हैं मिस इंटरप्रेट किया उसके नज़रियात को। तो अब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है और ख़ास बातें क्या हैं इस स्कूल ऑफ थॉट की, स्ट्रक्चरलिज्म की। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है इसने इन्फ्लुएंस किया, और कहाँ इन्फ्लुएंस किया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हेल्प की, और वहाँ पे एक एडवांसमेंट हुई और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की तरफ लोग इसके ऊपर काम करने की तरफ आगे बढ़े। जैसे हम बात कर चुके हैं कि लैब बनाई गई और फिर लैब में एक्सपेरिमेंट्स हुए, और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की जो बेस थी वो यहाँ से आगे बढ़ी। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या किया गया है, तनकीद क्या की गई है। तो इसमें आप जहन में रखेंगे कि आजकल के जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हैं और जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हो चुकी है उसके हवाले से अगर बात करें तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज़ किए गए हैं इस स्कूल ऑफ थॉट में, स्ट्रक्चरलिज्म में, वो माने नहीं जाते। उसे कहा जाता है कि वो सब्जेक्टिव हैं, यानी उसमें बायसनेस शामिल हो सकती है, पसंद नापसंद शामिल हो सकती है। जब आप रिसर्च करते हैं तो आप सब्जेक्टिव ओपिनियन देते हैं इंट्रोस्पेक्शन में, यानी जिससे पूछा जाएगा कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आप सोच क्या रहे हैं, आपके ख्यालात क्या हैं, और इंट्रोस्पेक्शन मेथड के ज़रिए आप मालूमात कलेक्ट करेंगे। तो फिर एक चीज़ जहन में रखेंगे कि सब्जेक्टिव ओपिनियन आने का ज़्यादा चांस होता है, यानी ये उस फ़र्द के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ठीक बताए या छुपा ले। मुतालिया बातिन है, मैंने बताना है तो मैं खुद जानता हूँ अपने, मेरे जहन में क्या चल रहा है, मेंटल प्रोसेसेस मेरे क्या हैं, मैं सही बताऊँ मेरी मर्ज़ी है, मैं गलत बताऊँ तो भी मेरी मर्ज़ी है। तो सब्जेक्टिव ओपिनियन का ज़्यादा यहाँ पे चांस रहता है। इसके अलावा जो यूज़ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है, एक और मसला ये है कि इससे रिलायबल रिजल्ट्स नहीं आते, वैलिड रिजल्ट्स नहीं आते जो आने चाहिए, जो किसी भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का एक खासा होता है, एक स्पेशलिटी होती है कि आपके रिजल्ट्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, एक्यूरेट, अथेंटिक, रिलायबल और वैलिड आने चाहिए। तो वो यहाँ पे सब्जेक्टिव ओपिनियन की वजह से नहीं आ पाते। इसके साथ साथ डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होता। इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए आपके मेंटल प्रोसेसेस जितने भी चल रहे हैं उसको आप डायरेक्ट ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, कोई और शख्स नहीं कर सकता जब तक वो खुद बंदा नहीं बताएगा जिससे आप पूछ रहे हैं, और उस पर डिपेंड करता है कि वो ठीक बताए या ठीक ना बताए। तो ये था स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो विल्हेम वोंट ने पेश किया था।